अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन करंटली 100,300 के करीब करीब ट्रेड हो रहा है और हमारी डेली कैंडल जो कल की थी वो क्लोज हो चुकी है, विच वाज इन्वर्टेड हैमर। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि बिटकॉइन की रिजेक्शन इस एरिया में आएगी, दैट वाज द रिजेक्शन। और मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी कि इन ऑर्डर फॉर BTC टू बी बुलिश इसने इस एरिया को क्रॉस करना है $103,000 की। सो दीज टू रेजिस्टेंस नीड्स टू be cross in order for BTC to form another all-time high. I know मैंने आपको पहले ही कहा था कि it would take a couple of days. It's not going to happen overnight, right? So this is exactly what happened, and our trade has been 100% accurate since December 24th. जो areas मैंने आपके साथ मार्क कराए थे, that मार्केट के मूव एग्जैक्टली उन्हीं एरियाज पे हुए हैं। तो दिस इज समथिंग यू गोटा वॉच आउट फॉर। आज के हम एनालिसिस करेंगे बीटीसी के, और बीटीसी के हम लेवल्स मार्क करेंगे कि वेयर एग्जैक्टली डू वी सी बीटीसी, और हम कपल ऑफ अदर चीजें देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना टेक अ लुक एट इकोनॉमिक कैलेंडर से। इकोनॉमिक कैलेंडर को हम देखते हैं तो लाइक अ सेड पीपीआई वाज अमेजिंग, सीपीआई वाज अमेजिंग एज वेल, लेकिन इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो हैं स्लाइटली अप थे, हालांकि शुड हैव कम डाउन, लेकिन इट डिड नॉट। लेकिन मोस्ट लाइकली नेक्स्ट मंथ्स के जो नंबर होंगे दैट वुड बी अ लॉट हायर कंपेयर टू दी मार्केट फोरकास्ट, लाइक एज इन वो मार्केट फोरकास्ट से नीचे होंगे बिकॉज मार्केट्स में जॉब डेटा जो लास्ट मंथ का आया था was amazing क्योंकि हायर जॉब ग्रोथ हुई थी कंपेयर टू दी forecast. So that's the way I see it, and it's very important to know कि where market is heading. इसकी वजह से मार्केट की जो रेड कैंडल बनी है, एक इन्वर्टेड हैमर्ड कैंडल, दिस के पंप एंड डंप जो आया, इट्स बिकॉज ऑफ दिस गाय, राइट? सो दिस गाय हैज मार्केट काफी पंप हुई, लेकिन जैसे ये मार्केट वहां से डंप होना शुरू हो गई। क्रिप्टो बबल्स की तरफ आते हैं तो एज यू कैन सी, राइट, मोस्ट ऑफ द कॉइन्स ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे आर रेड एंड सम ऑफ द कॉइन्स आर इन ग्रीन, राइट? इन सब की मैंने आपको ट्रेड यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे आपको बता दिया था, द बुक द प्रॉफिट्स, एंड दीज आर सम ऑफ द अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। आई एम गोना शेयर द एनालिसिस ऑफ दिस गाय विथ यू, राइट? क्योंकि मैं इसको देख रहा था एंड करंटली इज डाउन अबाउट 8% in last 7 days. So these could be a buying opportunity जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी देर में, and it's gonna be a free signal. It's totally up to you if you want to take it or not. बिटकॉइन की लिक्विडेशन की तरफ आते हैं तो करंटली मार्केट में अगर 4 आवर्स की तरफ देखें तो लॉन्ग वाले पहले लिक्विडेट हुए क्योंकि मार्केट वेंट डाउन, राइट? सो $44 million समथिंग लॉन्ग वाले के लिक्विडेट हुए हैं। और अगर हम 24 आवर्स की विंडो को देखें तो अबाउट रफली अबाउट $315 million लिक्विडेट हुए, ऑफ विच दी 75% 70% इज लॉन्ग, जो कि लॉन्ग वाले लिक्विडेट हुए। शॉर्ट वाले 108 million एंड चेंज। जो single largest liquidation happen on BitMax of XBT USD की, the value of exactly $5 million. So that's the single largest liquidation जो happen हुई है। लिक्विडेशन हीट मैप की तरफ आते हैं। सो 3 days में, राइट, लाइक अ सेड यस्टरडे, जब मार्केट ऊपर पंप भी नहीं करी थी ऑलमोस्ट, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि दोस्त लॉन्ग वन, इनफैक्ट डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपको बता दिया था कि लॉन्ग वाले सारे लिक्विडेट होंगे। नाउ अब नेक्स्ट अब इनकी बारी है, आई एम गोना शेयर द रीजन व्हाई शॉर्टली कि इनकी बारी क्यों है, मार्केट किस चैनल में घूम रही है और किस एरिया में जाएगी और मार्केट कहाँ तक रीटेस्ट हो सकती है। दैट्स समथिंग आई एम गोना शेयर विद यू गाइस शॉर्टली। 1 वीक की तरफ आते हैं तो अप साइड पे हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है रफली अबाउट 100 million $200 million हियर अप अंटिल $103,000 पे। डाउन साइड पे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है अप अंटिल 93,000 पे, लेकिन द बिगेस्ट चंक इज रफली अबाउट हियर 95 $96,000। सो दिस इज समथिंग, दिस इज द एरिया दैट वी गोना लुक एट नेक्स्ट। RSI हीट मैप की तरफ आते हैं इन 24 आवर्स। सो मोस्ट ऑफ द कॉइन जो कि डे बिफोर यस्टरडे वर इन वीकर जोन, वो यहाँ न्यूट्रल की तरफ मूव हो गए हैं। सो जो मैंने आपके साथ ट्रेड शेयर की थी 3 days ago, like I say, those coins were already pumped 25% within 8 hours 9 hours में, और अब ये स्लाइटली ओवर पंप्ड हो चुके होंगे, एंड आई होप यू गाइस हैव बुक्ड योर प्रॉफिट ऑलरेडी। if you haven't, that's something you gotta watch out for, कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में एग्जैक्टली कब सेल करना है, कब बाय करना है, अदरवाइज यू कुड बी इन लॉसेस।
और अगर हम XRP को देखें तो XRP is crazy pumping लेकिन it's in overbought zone. So for now I would recommend you to stay away from XRP क्योंकि XRP is over pumping overbought zone में है और ये मार्केट में even though bull flag बनाया था जब मैंने आपको कहा था कि look into XRP और उसने breakout दे दिया और अब right now XRP is in overbought zone, which means what? You gotta sell the XRP, as simple as that. आर्क हम क्या ऑन चेन एनालिसिस करते हैं सो वी कैन स्टार्ट ऑफ विथ ब्लैक रॉक सो वीक ओवर वीक इनकी पोर्टफोलियो में $2.65 billion का चेंज आया है विच मीन्स दे हैव बॉट सम बिटकॉइन एज वेल इनफ्लोज आउटफ्लोज आई कैन सी ऑफ यूएसडीसी ton of USDC inflow में देखें तो they been busy buying BTC roughly about 575 Ethereum another 18 BTC so ये Ethereum and Bitcoin को accumulate करने में busy हैं another 300 BTC another 18 BTC another 47 BTC so they are busy buying Bitcoin MicroStrategy इनके पोर्टफोलियो में अनदर $1.78 बिलियन का चेंज आया है एज ऑलवेज इनफ्लो आई थिंक दिख नहीं रहा है लेकिन आउटफ्लो दैट वाज अबाउट अ वीक अगो जो उन्होंने सम बिटकॉइन बाय किए थे सो देयर इज एन इनफ्लो देयर इज एन आउटफ्लो एज वेल स्वैप को देख लेते हैं आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्वैप एनी ट्रांसफर सम बिटकॉइन हियर एंड देयर राइट सो इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों में चेंज आया है अब देखते हैं वितालिक को सो वितालिक की पोर्टफोलियो में रफली अबाउट $31 मिलियन का चेंज आया है एंड ही हैज़ बॉट सम इनफ्लो देखते हैं तो 6 आवर्स में कोई इनफ्लो हुआ है सम कॉइन ऑस्कर कॉइन हैज़ that he has bought outflow ko dekhen so some USDC as well right so this is something you could do another thing we look at is US government which we haven't looked at it for a bit now US गवर्नमेंट के पोर्टफोलियो को देखें तो रफली अबाउट $1 बिलियन का चेंज आया है आउटफ्लो कुछ भी नहीं है इनफ्लो 2 days ago they seized there was a news right कि उन्होंने कुछ coins seize किए थे I think there were some Bitcoin as well that they had seized जिसकी वजह से $1.8 billion आया है and you know the FUD right that I was talking to you about I think almost a week ago कि they had some huge $5 billion के बिटकॉइन एज वेल और मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस अप्रूव हुआ है इसको दे नॉट गोना सेल दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड सी दे डिड नॉट सेल एनी ऑफ दोस बिटकॉइन एज वेल सो जो 5-6 बिलियन डॉलर की बिटकॉइन की इनकी होल्डिंग थी दे आर स्टिल मेंटेनिंग दैट बिटकॉइन के रिटर्न्स की तरफ आते हैं तो Q1 में बिटकॉइन के रिटर्न्स इज स्लाइटली अप 7% पे बट इथेरियम इज क्वाइट डाउन अ बिट और मैं इथेरियम के एनालिसिस इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि वाई इथेरियम इज इन नेगेटिव और उसके पैटर्न को उसकी सपोर्ट को बिकॉज़ दैट्स समथिंग वी हैवंट लुक्ड एट इट फॉर अ बिट नाउ क्रिप्टो करेंसी की इनफ्लो की तरफ आते हैं तो एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ द कॉइन्स हैव पम्प्ड काफ़ी सारा पंप हुआ लेकिन द बिगेस्ट चंक हैज़ गॉन इनटू $78 million into Sol and XRP में बिगेस्ट पंप आया इन Sol में रेस्ट ऑफ द कॉइन में मनी गई हैं लेकिन द बिगेस्ट पंप आर इनटू दीज गाइस जो कि हम वी आर गोना टेक अ लुक एट इट नेक्स्ट another thing right मैं जो आपके साथ बताया था it's very important for us to take a look at the coin market cap fear and greed index जो है 57 पे है which is a bit neutral और अगर हम usually coin की hunting करें तो the way to do it आपने इन coins को जो last 7 days में pump हुए हैं you're gonna ignore it अगर आपने इनको अभी बाय किया that means you're buying the top और फिर आप भूल जाएं कि आपका ये टॉप 2-3 महीने के लिए पैसे स्टॉक right so the easiest way to make money is 7 days पे जो लोएस्ट वाले फॉर्म हुए हैं और उनको देख सकते हैं I'm gonna share this buying opportunity with you guys that's something you can take a look at it Maker is a good coin as well लेकिन currently इसकी percentage is not that amazing so I'm not gonna advise you to take a look at it unless कोई pattern हो रही है तो that's the only way I would recommend you guys ताकि आप इसको देख सकें coming back to BTC now so Bitcoin के अब now analysis करते हैं कि Bitcoin जो है वो जो मैंने आपके साथ पैटर्न फॉर्म किया था
इवन दो इसी पैटर्न के करीब करीब बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है, लेकिन बिटकॉइन हैज shifted और उसका न्यू पैटर्न जो है विच इज समथिंग वी नीड टू कीप एन आई आउट इज दिस गाय। उसके लिए हमें 4 आवर्स की विंडो टाइम फ्रेम पे जाना होगा फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो इसकी अगर मैं रिजेक्शन लाइन लूं, सो सी आई न्यू बिटकॉइन ने 100,000 से रिजेक्शन लेनी है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, राइट? एज सिंपल एज दैट। बिफोर मार्केट हैपन हमारे पास ये ऑलरेडी कंफर्मेशन थी कि मार्केट इज गोना गो डाउन। मैं इसको हटा देता हूं सो यू गाइस कैन सी, राइट? अगर हम सपोर्ट के एरिया को बात करें तो दिस इज आर सपोर्ट एरिया कि अगर हम करंटली देखें तो बिटकॉइन की जो सपोर्ट है वो ये वाली एरिया बन रही है, क्योंकि एज यू कैन सी मार्केट ने इस वाले एरिया से सपोर्ट ली थी। तो बिटकॉइन जो है टॉप साइड पे रिजेक्शन है, डाउन साइड पे ये की सपोर्ट एरिया है विच आई एम गोना हाईलाइट इन ग्रीन कलर, राइट? स्लाइटली डिफरेंट ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो दीज आर दिस रिजेक्शन एरिया। सो 96-97,000 डॉलर को जब मैंने आपको बताया था, क्योंकि जैसे ये ब्रेक होगा ये वाला एरिया, यहाँ अगर आप देखें इवन दो यहाँ एक विक लगी है, लेकिन एक स्टिल एक फेयर मार्केट वैल्यू गैप है जो कि काफी हद तक कवर हो चुका है बाय वन कैंडल ओनली। तो मार्केट कुड पॉसिबली कम डाउन टू दिस लेवल एज वेल 95-96, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि देयर वर कपल ऑफ थिंग्स दैट नीड्स टू बी। जब हम लिक्विडेशन की साइड पे देख रहे थे कि देयर वर सम लिक्विडिटी इस एरिया में ऑलरेडी मौजूद है। सो मार्केट इस सपोर्ट को अगर ब्रेक नहीं करती है तो देन वी हैव एन इश्यू। अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है एंड इट्स ओनली अभी कैंडल फॉर्म हुई है, दैट्स समथिंग वी गोना टेक अ लुक एट एंड दैट्स समथिंग वी गोना मॉनिटर टुमारो एज वेल, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वैलिड सपोर्ट क्या है। इवन दो यहाँ पर भी एक सपोर्ट है अराउंड दिस एरिया एज वेल, लेकिन ये काफी वीक सपोर्ट है। इट्स नॉट अ ह्यूज सपोर्ट ये वाली, लेकिन ये कंपेयर टू दिस गाय वर्सेस कंपेयर guy, क्योंकि सी वी हैड द सपोर्ट इन द प्रीवियस डेज एज वेल, यहाँ पे भी सपोर्ट थी और ये अनदर सपोर्ट एरिया था। इवन दो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो टेक्निकली 99,108 डॉलर है, लेकिन दिस इज समथिंग आई वुड कंसिडर माय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये वाला एरिया। सो मार्केट कुड कम डाउन टू दिस लेवल एज वेल। एक bearish news and market would go down, so this is the reason why you need to keep an eye out कि मार्केट अब किस चैनल ऑलरेडी आ चुकी है करंटली, क्योंकि अगर द मिनट मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया तो नेक्स्ट सपोर्ट इज दिस गाय एज वेल। सो ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है इज दिस गाय, राइट? कि ये वाली हमारी नेक्स्ट सपोर्ट एरिया बनती है बिटकॉइन की, क्योंकि करंटली अगर हम देखें सो वी हैव टू सपोर्ट एरियाज, राइट, फॉर बिटकॉइन। सो आवर फर्स्ट सपोर्ट एरिया इज दिस गाय, और ये वाला जो चैनल है दिस इज द चैनल बिटकॉइन इज ट्रेडिंग इन। सो टॉप साइड पे हमें ये रिजेक्शन है, तो इस रिजेक्शन को सबसे पहले वीडियो की स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि 100,000 की रिजेक्शन को बिटकॉइन को क्रॉस करना चाहिए इन ऑर्डर टू बी बुलिश। सेकंड जो हमारी रिजेक्शन एरिया था और स्टिल है इज दिस गाय, राइट? सो ये वाला जो एरिया रिजेक्शन का है इसको क्रॉस करना चाहिए। उसको क्रॉस करने के लिए बिटकॉइन शुड गिव अस अ क्लोजिंग अबव $103,000 पे हमारे पास डेली क्लोज होनी चाहिए इस एरिया से, ताकि हमारे पास कंफर्मेशन होगी कि मार्केट किस तरफ जा रही है। जब तक ये नहीं देती आई वुड कंसिडर मार्केट थोड़ा मार्केट में प्रेशर आ सकता है, सेल प्रेशर today or tomorrow as well, and market could come down to as low as these guys. So this guy is something I would कीप एन आई आउट। यहाँ पर भी एक सपोर्ट मौजूद है $97,000 के करीब करीब। इनफैक्ट दिस वुड बी द लोएस्ट, मैं सपोर्ट एरिया मार्क करूंगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये सपोर्ट लाइन थी। सो दिस इज माय सपोर्ट एरिया एज वेल। यहाँ पे भी मुझे सपोर्ट मिली थी, देन कपल ऑफ डेज अगो इट वाज अ सपोर्ट एरिया। सो मार्केट का $97,000 जो है presently would be my next target के market could come down to this level, इस level को retest कर सकती है and market would let me show you the pattern as well. So what happened is market came down to this guy, ठीक है? उसके बाद मार्केट यहाँ गई, मार्केट went up, मार्केट यहाँ गई, मार्केट ने यहाँ गई,
मार्केट यहाँ गई, मार्केट ने एक हाई लगाया, मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद अनदर हाई, अनदर लो, यहाँ गई। उसके बाद ये वाला जो हाई है हमारा इस हाई से ऊपर है, तो ये हाई लगाने के बाद मार्केट में ना, उसके बाद लोअर हाई लगाया। अगर मार्केट यहाँ पे somewhere here, ये जो हमारी सपोर्ट एरिया, इवन दो इट्स नॉट अ सॉलिड सपोर्ट एरिया, लेकिन दिस कुड बी आवर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया एज वेल, 99,000, इसको बरकरार रखती है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज मार्केट कुड कम डाउन टू दिस एरिया, जो कि एक अनदर हमारा मेजर सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिली थी, अनदर सपोर्ट यहाँ से मिली थी। तो ये फेयर वैल्यू गैप जो बन रहा था मार्केट ने इसको ऑफ कोर्स कवर करना है। जैसे ही ये एरिया ब्रेक होता है, नेक्स्ट सपोर्ट इज दिस गाय, राइट? सो दिस वुड बी द नेक्स्ट सपोर्ट। इसके बाद बिटकॉइन यहाँ आके क्लोजिंग देता है हमें इस लाइन से अबव, और उसके बाद मार्केट इस एरिया से अबव हमें क्लोजिंग देता है, मार्केट वुड कम डाउन टू दिस लेवल, रीटेस्ट होगा एंड मार्केट वुड गो अप। सो दिस इज द पैटर्न बिटकॉइन नीड्स टू सॉर्ट ऑफ फॉलो, नॉट एग्जैक्टली दिस पैटर्न, लेकिन ये वाला जो एरिया है इस रिजेक्शन को क्रॉस कर देता है, दैट वुड बी आइडियल, दैट वुड बी अमेजिंग। अगर टुडे और टुमारो हो जाता है तो फिर मार्केट आके इसी पैटर्न को, इसी रिजेक्शन को रीटेस्ट करेगी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो रेसिस्टेंस एरिया इज दिस गाय। सो अभी अगर इफ आवर यू, आई एम गोना कीप एन आई आउट ऑन दिस, आज की जो न्यू कैंडल बन रही है इसके सपोर्ट को, आज की जो न्यू कैंडल है इसकी क्लोजिंग को, आई एम गोना कीप अ क्लोज आई आउट ऑन एवरी 4 आवर्स, ताकि मुझे पता चल सके कि मार्केट में क्या पैटर्न बन रहा है, मार्केट में क्या एरियाज हैं। और स्पेशली आई एम गोना कीप एन आई आउट ऑन दिस का 99,000 की सपोर्ट को बरकरार रखता है, दैट वुड बी अमेजिंग। अदरवाइज दिस इज द नेक्स्ट सपोर्ट। आई डोंट थिंक मार्केट इज गोना कम डाउन टू दिस लेवल एट ऑल, लेकिन बट या दिस वुड बी द क्रूशल सपोर्ट जो कि मार्केट बरकरार रखता है, दैट वुड बी अमेजिंग। सो ये थी बिटकॉइन की अपडेट, बट वी गोना टेक अ लुक एट बिटकॉइंस की डोमिनेंस एज वेल। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि बिटकॉइन डोमिनेंस इज गोना गो अप, जो कि गई, और इसी एरिया से मार्केट इस वक्त करंटली ट्रेड हो रही है। इट केम डाउन क्योंकि यूएसडीटी की जो डोमिनेंस है, सो इस एरिया पे मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन आएगी बिकॉज डबल टॉप फॉर्म हुआ है, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली क्योंकि दिस वाज आवर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया एज वेल, राइट? और यही एरिया को इस वक्त करंटली मार्केट टच कर रही है। अगर हमारे पास ये एरिया ब्रेक डाउन मिलता है तो मार्केट वुड कम डाउन टू दिस लेवल एज वेल, और मार्केट कुड टेक अनदर सपोर्ट फ्रॉम दिस एरिया। सो मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिलेगी अगर ये सक्सेसफुली ब्रेक डाउन हो जाता है। ये वाला एरिया वुड बी द नेक्स्ट टारगेट अगर ये वाला एरिया बिटकॉइंस की डोमिनेंस नीचे गिरती है। सो सी, दिस इज द रीजन व्हाई यू डोंट सी एनी पंप इनटू अदर्स एज वेल। अदर्स हैज हार्डली पंप्ड अप। यूएसडीटी की तरफ आते हैं तो यूएसडीटी जो है सेम पैटर्न में अभी है। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया उसका ये वाला है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो स्टिल अ सपोर्ट जिसको उसने ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। मेरा अगला जो टारगेट होगा यूएसडीटी का वुड बी दिस का एज वेल, कि यहाँ पे आके मार्केट जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट ले सकती है। करंटली एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, बट दीज आर थिंग्स आई एम गोना कीप एन आई आउट, ताकि मार्केट में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। अदर्स की डोमिनेंस की तरफ आते हैं तो मार्केट ने उसी जगह को रीटेस्ट करी है, उसी पैटर्न को जो कि मैंने आपके साथ कपल ऑफ डेज अगो बताया था कि ये सपोर्ट लाइन है, उसी को जाके उसने रीटेस्ट किया और वहीं से सपोर्ट ली करंटली। टोटल टू की तरफ आते हैं तो टोटल टू हमारा रवा दवा है, उसी एरियाज को, उसी टारगेट को वहीं से ब्रेकआउट दिया। लेकिन ये वाला जो टारगेट था ऑफ कोर्स, क्योंकि देखें सी राइट, यहाँ पे हमारी लास्ट कैंडल क्लोज हुई, उसने वहीं इसी एरिया से एग्जैक्ट रिजेक्शन ली। अब देखते हैं ये वाला जो एरिया है, सो फar has been a green candle, लेकिन we still have ton of hours to go to, और इस वक्त वॉल्यूम भी is not huge, right? So we cannot confirm anything at all at this stage कि मार्केट में कितनी एक्सक्यूज मी फ्लक्चुएशन आई है। लेकिन दिस वाज द नेक्स्ट एरिया ऑफ द रीटेस्ट। मार्केट के यहाँ से रिजेक्शन आनी थी, लेकिन मार्केट की रिजेक्शन सर्टेन एरिया से आई है। अदर्स को हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है, सो दैट्स समथिंग वी आर गोना टेक अ लुक एट। लेकिन सर्टेन पैटर्न्स और सारी चीज़ें मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। नाउ कमिंग बैक टू टोटल 3 एंड देन वी गोना टेक अ लुक एट दी
Ethereum as well, which is something we should keep an eye out. So टोटल 3 को देखें तो टोटल 3 एक बुल फ्लैग बना रहा है, और इस ये वाली जो एरिया है हमारा, इनफैक्ट ये वाला एरिया would something I would consider as my support area. इस वाले एरिया को इसने ब्रेक आउट ऑलरेडी दे चुका है. सो ये एक बुल फ्लैग बना. अगर मैं इसका टारगेट लूं, सो मैं यहाँ से टारगेट लेता हूँ, that would be another what 93%. So this guy, अगर मैं यहाँ रखूँ, this is gonna be a crazy number as well. So this is gonna be total 3 is gonna be crazy pump हमें मिलेगा in next couple of a week or week and a half, especially Donald Trump 20th को जब आते हैं तो we're gonna see a huge pump in this area as well. Coming back to Ethereum, right? So Ethereum जो है is very very important for us to take a look at it, ताकि ये हमें बताता है कि हमें मार्केट में कहाँ से रिजेक्शन मिली और कहाँ से मार्केट का एरिया जो है. सो इसकी जो रिजेक्शन एरिया बनता है इज दिस गाय, राइट. लेकिन अगर मैं इसका सपोर्ट चेक करूं, सो माय सॉलिड सपोर्ट इज दिस गाय. दिस इज माय सॉलिड सपोर्ट. मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आता हूं. सो दिस इज माय सॉलिड सपोर्ट एरिया, राइट. ये वाला एरिया सॉलिड सपोर्ट एरिया इथेरियम का, जो मेरे पास ऑलरेडी मार्केट में बनता है. लेकिन आई एम गोना गो डाउन टू द लोअर लेवल एज वेल. 4 आवर्स की टाइम फ्रेम पे देखें तो मेरा जो बेस्ट सपोर्ट है वो ये है. दिस इज माय बेस्ट सपोर्टिंग एरिया. इसकी सपोर्ट लाइन अगर हम ड्रॉ करें, सो वुड बी दिस गाय. और इसी सपोर्ट लाइन को ये करंटली रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है. अगर ये इससे नीचे ब्रेक डाउन देता है, सो इट वुड कम डाउन टू दीज लेवल एज वेल. सो नेक्स्ट लेवल वुड बी दिस गाय 3196. इसको ब्रेक डाउन देता है तो $33,022 हमारे पास नेक्स्ट टारगेट बनेंगे इथेरियम के. सो डिपेंडिंग ये वाली हमारी कैंडल्स किस वक्त क्लोज होती हैं इज समथिंग आई एम गोना कीप एन आई आउट, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो इस वक्त ये चैनल हमारा बन रहा है ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम को. सो इसको ब्रेकआउट देना ज़रूरी है. और यहाँ अगर हमें ब्रेकआउट सक्सेसफुली मिलता है विथ मल्टीपल कैंडल क्लोज की, तो यू कुड सी अ पंप ऑन इथेरियम फॉर अ बिट. और आप शॉर्ट स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं, विच मीन्स व्हाट, इस वाले के एरिया को जो हमारे टॉप रिजेक्शन है इसको जाके ये हिट करेगा इस एरिया से. अगर यहाँ ये वाला जो 33 25 23 ये वाला एरिया अगर ब्रेकआउट मिलता है तो दैट वुड बी अमेजिंग. सक्सेसफुली सो फार हमारे पास एक कैंडल की कंफर्मेशन मिली है जो कि सॉर्ट ऑफ कंफर्म करती है कि ट्रेंड could have shifted so far. लेकिन हमें मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए क्योंकि वी आर ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम. अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो, अगर आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं तो देन यू गोना लुक एट द हायर टाइम फ्रेम एज वेल कि मार्केट किस एरिया में कहाँ फॉर्म कर रही है. और ये वाला चैनल अगर हमें ब्रेक आउट मिलता है तो दीज वुड बी द कैंडल्स एंड दिस वुड बी द पैटर्न दैट आई एम गोना गो विद. कमिंग बैक टू द ट्रेड जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, इज दिस गाय एज वेल. आई वाज लुकिंग इनटू दिस गाय क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ जाऊँ तो आई कैन सी कि इस पे 8% का मार्केट में डाउन हुआ है करंटली, एंड दिस कुड बी आवर नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी. क्योंकि इसकी सपोर्ट को देखें तो करंटली इसने इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया है, उसके बाद इस सपोर्ट एरिया को भी ब्रेक कर दिया है. नेक्स्ट जो इसका टारगेट पॉसिबली है वो यहाँ पे आके रीटेस्ट करना चाहिए. इस यहाँ पे सॉलिड सपोर्ट है हमारे पास. एक दफ़ा हमें मल्टीपल डेज की 4 आवर्स की कंफर्मेशन मिली, अनदर मल्टीपल 4 आवर्स की कंफर्मेशन मिली. सो दिस वुड बी द सॉलिड बाइंग एरिया. अगर इफ आवर यू आई एम गोना, मैं ऑर्डर अपने यहाँ पे लगा दूंगा एट 1.2056 पे. उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाती है तो मेरा ये DCA एरिया होगा फर्स्ट. नॉट एग्जैक्टली दिस वन बट या आई वुड हैव अ ह्यूज गैप ताकि मेरे पास
हायर प्रॉफिट के चांसेस हों, सो मैं $1 पे अनदर बाइंग ऑर्डर लगा के छोड़ दूंगा, और ये भी ब्रेक होता है तो देन आई हैव अ सॉलिड सपोर्ट एट 0.78. सो दीज वुड बी माई 3 टारगेट्स फॉर दिस कॉइन DCA करने के लिए. सेकंड टारगेट वुड बी $1, थर्ड टारगेट वुड बी 0.795 जो कि मैं आपके साथ फ्री ट्रेड कर रहा हूँ. और जैसे ही ये कपल ऑफ ब्रेकडाउन मिलेगी, योर मनी वुड बी क्वाड्रिपल, और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा दैट वुड बी दीज गाइस. लेकिन अगर हम मार्च के एंड तक और अप्रैल तक छोड़ देते हैं तो दिस वुड बी क्रेजी टारगेट एज वेल, कि आपने सपोजेडली लेट्स से वो डॉलर लगा के यहाँ पे बाय किया और $1,000 लगा है. सो बाय द एंड ऑफ मार्च और अप्रैल your $1,000 is going to be more than $3,000, right? Based on the pump that I calculated for you guys. So these are a couple of trades. These are a couple of things that I wanted to share with you guys. I hope आपको एनालिसिस समझ आए होंगे. I hope आपको पता चला होगा कि बिटकॉइन किस एरिया में करंटली होवर कर रहा है, एंड दैट्स समथिंग यू गाइस नीड टू कीप एन आई आउट, ताकि जैसे ही हमारे पास इसका ब्रेक आउट मिलता है और हमारे पास एक कंफर्मेशन आती है, देन दिस वुड बी द नेक्स्ट टारगेट, एंड देन बिटकॉइन इज गोना गो अप इवेंचुअली. बट हमारी जो सपोर्ट एरिया मैंने आपको बताया, मार्केट को रिविजिट, अगर ये ब्रेक डाउन हमें पास होता है मार्केट को, आप इस एरिया के करीब करिए, आप यू कैन सी इट इजीली. फिर उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ये होगा, देन मल्टीपल सपोर्ट लेवल, राइट? दैट्स समथिंग यू गाइस नीड टू कीप एन आई आउट, राइट? सो ताकि आपके साथ होपफुली ट्रेड्स 100% एक्यूरेट हो. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपके पास टाइमली अपडेट, टाइमली सारी चीज़ें आपके पास टाइम से पहुंच सके. थैंक यू सो मच गाइस. हैव अ गुड नाइट.